Hello everyone, welcome back to the डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। गाइस बेसिकली हम आज बात करने वाले हैं सीएपीएफ एसए सीरीज़ की। सीएपीएफ एसए सीरीज़ में आज हमारा जो एसए सीरीज़ रहने वाला है वो रहने वाला है रशिया और इंडिया का रिलेशन क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, सेशन को ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो हमारा जो सेशन है वो शुरू होता है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड रशिया से। ठीक है, तो व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड रशिया। तो वी ऑल नो आवर कंट्री हैड इंडिपेंडेंट ऑन 15th of August 1947. After the independent, we had fought several wars such that War of 1948 India versus Pakistan, War of 1965 India versus Pakistan, War of 1971 India versus Pakistan। मैंने जो है वो चाइना के वॉर को 1962 वाले को ऐड नहीं किया है, बट कोई बात नहीं, अगर आप लिखना चाहते हो तो उसको भी लिख सकते हो। आवर कंडीशन वॉज नो सो गुड एज प्रेजेंट। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज मेजर अफेक्शन विद पाकिस्तान। इट प्रोवाइड सेवेंथ एयरक्राफ्ट to attack on India in the war of 1971. In 1965, USA stopped providing food to India. At that time, we have no money or no any support from any other country. Then Russia helped us. What do Russia for us? अब रशिया ने हमारी सहायता की, बट कैसे की? ठीक है, रशिया ने हमारे लिए क्या किया? In 1965, USA stopped the food. Then Pakistan want this war go as long as possible because they want we Indians die of hunger. At that time, Russia came forward and got mediation between India and Pakistan. When USA is all ready to attack on India in 1971, then Russian aircraft go front of him and alert them if they attacked on India, then it can be start of World War 3 and Russia saved us। अब बेसिकली हुआ क्या था, मैं डिटेल में बताऊं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बट देखता हूं और लास्ट में अगर जगह बचेगी, मतलब समय बचेगा, तो बता भी दूंगा। नेक्स्ट क्या है कि डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर। ठीक है, ये क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि भारत और रशिया की बात करें तो डिफेंस सेक्टर को कभी भूला नहीं जा सकता। क्यों, उसको भी देखते हैं। रशिया इज द वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल friend who always help in our defense sector. It provide us defense support always. That is फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य। आईएनएस विक्रमादित्य किसने दिया हमें? जो हमारा फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है वो दिया रशिया ने। फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन जिसको नेफा बोला जाता है, कहाँ पे? रशिया में, जिसे रशिया ने भारत को दिया, और भारत में उसका नाम क्या रखा गया? आईएनएस चक्रा। ठीक है, सुखोई विमान हो गया, S-400 मिग एयरक्राफ्ट इज ऑल्सो गिवन बाय रशिया। टैंक्स की अगर हम बात करें तो भीष्मा टैंक, जो कि जिसे हम T-90 टैंक भी कहते हैं, एंड अर्जुन टैंक ऑल्सो गिवन बाय रशिया। AK-47 एंड मेनी मोर वेपन्स इज ऑल्सो गिवन बाय रशिया। देन व्हाट इज नेक्स्ट? इफ यू टॉक अबाउट स्पेस, भाई स्पेस सिस्टम की भी बात, स्पेस की भी बात करेंगे रशिया के संदर्भ में, तो काफ़ी बढ़िया रिलेशन हमें देखने को मिलता है। कैसा रिलेशन है? रशिया लॉन्च आवर आर्यभट्ट इन 1975। भारत का कोई पहला, ठीक है, पहला अगर बोल सकते हो कि जो मिशन था, ठीक है, मिशन बेसिकली कैसा था, तो हम बोल सकते हैं स्पेस मिशन, उसको आर्यभट्ट कहा गया। और 1975 में उस मिशन को लॉन्च किसने किया? रशिया ने किया। क्रायोजेनेटिक इंजन किसने दिया? क्रायोजेनेटिक इंजन भारत को दिया रशिया ने। आवर इंडियन एयरफोर्स पायलट, जिसे हमने क्या कहा है? व्योमनॉट्स। ठीक है, व्योमनॉट्स जो हैं वो हु विल गो ऑन गगनयान मिशन विच शेड्यूल्ड इन 2023 इन ट्रेनिंग बाय यूएसए। उनके ट्रेनिंग कौन कर रहा है? यूएसए कर रहा है। यानी कि जो हमारे व्योमनॉट्स हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट को हम बोल रहे हैं, जो कि कहाँ जाने वाले हैं? गगनयान मिशन के थ्रू जाने वाले हैं 2023 में। उनको ट्रेनिंग दे रहा है हमारा रशिया। रशिया सपोर्ट अस टू बी अ मेंबर ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, यानी कि MTCR। रशिया ने भरपूर सपोर्ट किया कि भारत को जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का हिस्सा बन जाए। रशिया सपोर्ट इंडिया टू बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, तो जो हमारा ISA है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, रशिया ने काफ़ी सपोर्ट किया कि भैया भारत को भी क्या होना चाहिए? इसका हिस्सा होना चाहिए। रशिया की वॉज फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट कुडानकुलाम। ठीक है, अब जो कुडानकुलाम है वो क्या है? रशिया ने हमें पहला, भारत में पहला पावर प्लांट बनाया था, या जो जिसका नाम क्या रखा गया था? कुडानकुलाम रखा गया था। रशिया सपोर्ट अस इन मेक
UN permanent 5 member, Russia says that India is the largest contribution in US peacekeeping mission. अब ये क्या बोल रहा है, ये बेसिकली ये कह रहा है कि जो रशिया है वो चाहता है कि भारत जो है वो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन का पांचवा परमानेंट मेंबर बन जाए। ऐसा वो क्यों चाहता है, क्योंकि भाई देखो रशिया ने तर्क रखा है कि जो इंडिया है वो यूएस यूएन, यहाँ यूएस नहीं होना चाहिए, यहाँ यूएन होना चाहिए, ठीक है। तो इसको तुम करेक्ट कर लेना कि ये क्या है, यूएन का जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है किसमें, पीस कीपिंग मिशंस में, कौन, इंडिया, ठीक है। तो इसलिए इंडिया को जो है वो 5 परमानेंट मेंबर में रखा जाना चाहिए। नॉट ओनली रशिया बट ऑल्सो इंडिया सपोर्ट रशिया इन हिज और टाइम। अब हमने तो पढ़ा भैया रशिया सपोर्ट किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, तो क्या रशिया ही सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल नहीं भाई, हमारे इंडिया ने भी रशिया को सपोर्ट किया है जब भी रशिया का और टाइम रहा है, ठीक है। इंडिया सपोर्ट रशिया इन हिज Chechnya crisis. It was Islamic protest in Russia. India say that it was his internal matter and do not involve any country, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ था 2014 के पहले की बात है, ठीक है, 2014 के पहले की ही बात है सर। तो उस समय या फिर 2014 के बाद की बात है, ठीक है। लेकिन एक मैटर हुआ था चेचन्या क्राइसिस, ठीक है। और उसमें क्या कहा गया था, उसमें जो बेसिकली इस्लामिक कम्युनिटी थी वो क्या कर रही थी, रशिया में प्रदर्शन कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी। तो हमारे भारत ने कहा था कि किसी भी देश को जो है वो उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो मैटर है वो किसका है, इट वॉज अ मैटर ऑफ रशिया इटसेल्फ, ओके। अगर हम बात करते हैं कंक्लूजन की, तो हमारा ऐसे का कंक्लूजन क्या होना चाहिए, तो इंडिया रिसेंटली अपसेंट हिमसेल्फ इन वोटिंग ऑफ यूएन ओवर रशिया यूक्रेन क्राइसिस, ठीक है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस पे ऊपर जो भारत ने है वो वोटिंग में अब्सेंस रखा है खुद को यूएन के वोटिंग में, ठीक है। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया वॉन्ट डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन एंड इट इज़ अ गुड स्टेप फॉर ऑल। अब भारत जो है वो डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन चाहता है। डिप्लोमेटिक क्या होती है, तो भारत चाहता है कि उन दोनों के बीच में कोई हस्तक्षेप ना करे, दोनों जो है वो टेबल के सामने बैठे बात करें और बातचीत से जो है वो हल निकाले, इसी को बोला जाता है डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन, ठीक है। और ये मेरे हिसाब से, ठीक है, बड़ा ही अच्छा स्टेप होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो इट वॉज अ गुड स्टेप। इंडिया वॉन्ट मीन्स एग्रीमेंट फॉर लॉन्ग टर्म पीस एंड स्टेबिलिटी इन दिस रीजन। अब देखो भारत क्या है, भारत चाहता है कि इन दोनों के बीच मीन्स एग्रीमेंट हो जाए। मीन्स एग्रीमेंट क्या होता है कि इस एग्रीमेंट के थ्रू अगर आपने, ठीक है, रशिया ने मान लो यूक्रेन की कई सारे शहरों को जीत लिया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यूक्रेन को वापस कर देगा। यूक्रेन ने भी अगर रशिया के कुछ शहरों को जीता होगा तो वो भी उसे वापस कर देगा। ये होती है बेसिकली मीन्स एग्रीमेंट। इससे क्या होता है, और दोनों जो कंट्रीज हैं वो मिलकर के डेवलपमेंट करती हैं उन रीजन का जहाँ पे डिस्ट्रॉय हुए हैं शहर, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, इसमें हमारी जो स्टेबिलिटी होती है शहर की और जो हमारे पीस होती है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक रहती है। तो गाइस सेशन यहीं तक था। अगर सेशन अच्छा लगा हो देन सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जो कि है डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी। आप देख भी सकते हो कि ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है, इसको लाइक ज़रूर कर लें। अब अगर हम बात करें तो हमने यूक्रेन के बारे में बात नहीं किया, जो कि रशिया यूक्रेन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी, क्योंकि देखो यूक्रेन से हमारी उतनी बनती है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आप अपने ऐसे में यूक्रेन के बारे में लिखना चाहते हैं देन आप लिख सकते हैं। धन्यवाद, यहीं तक सेशन था। जय हिंद। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। टाटा बाय बाय।